दोस्तों आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित वेरोनिका मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी मूवियों में गिना जाता है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरोनिका होता है, जो अपने 3 भाई बहन और अपनी मोम के साथ रहती है। दरअसल उसके पिताजी की मौत हो चुकी है, इसलिए उसकी मोम को लंबे वक्त तक बाहर में काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें। अब वेरोनिका की मोम जॉब करती है, इसलिए वेरोनिका को ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो उसकी टीचर बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है, और पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग बुरी शक्तियों को बुलाते थे, जिसके लिए वो लोगों को मारा करते थे। अब आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए सभी स्टूडेंट और टीचर स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। इनके पास एक बीजा बोर्ड होता है। बीजा बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है, और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस बीजा बोर्ड की मदद से बुलाना चाहती है। ये तीनों के तीनों उस बीजा बोर्ड के ऊपर एक गिलास को रखते हैं और उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं, और बाहर अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, और जिस कप पर इन्होंने उंगलियां रखी थी वो अब धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिस वजह से वेरोनिका की दोनों दोस्त उस गिलास के ऊपर से अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका की उंगली अभी भी उस गिलास पर रखी हुई है, और कुछ ही देर बाद वो गिलास टूट जाता है, जिससे कि वेरोनिका की उंगली कट जाती है, और वेरोनिका का ब्लड उस बीजा बोर्ड पर जा गिरता है। बीजा बोर्ड पर आग लग जाती है, और वेरोनिका कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है, और वो अपने दोस्त के कान में कुछ कहती है, जिससे कि उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसके तुरंत बाद वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाती है, और बेसमेंट की सारी लाइटें भी टूट जाती हैं, और वेरोनिका बेहोश होकर गिर जाती है। वेरोनिका की जब आंख खुलती है तो वो स्कूल की नर्स के सामने होती है, और जब वो स्कूल से बाहर जाती है तो वो देखती है कि ऊपर से एक नन उसे देख रही है। वेरोनिका अब अपने घर वापस आ जाती है, और जब वो खाने की टेबल पर बैठती है और खाना खाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई खाना खाने से रोक रहा है। साथ ही उसके शरीर पर अब अजीब से पंजों के निशान भी होते हैं। वेरोनिका को घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वेरोनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और एक दिन जब वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को नहला रही होती है तो उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो बाहर ड्राइंग रूम में पहुंचती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, और वो किसी तरह दरवाजा खोलकर जल्दी से अपने भाई के पास आती है, जो बाथटब में बैठा होता है। लेकिन बाथटब का पानी अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, जिससे कि उसके भाई एंटोनियो को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो एंटोनियो को गर्म पानी से बाहर निकालती है और देखती है कि गर्म पानी की वजह से उसके शरीर पर रैशेस हो गए हैं। वो अपने भाई से माफी मांगती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी हमें उसके कमरे में एक साये को दिखाया जाता है, जो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। अब जब वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है तो वो अपने दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोनों दोस्त उससे बात नहीं करते, और वेरोनिका वहां से उठकर चली जाती है, क्योंकि वेरोनिका जानना चाहती थी कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था। इसीलिए वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही वो नन बैठी हुई होती है, जो उसे एक दिन पहले ऊपर से देख रही थी, और हमें पता चलता है कि ये नन ब्लाइंड है, और स्कूल में इस नन को डेथ सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर किसी डार्क स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। वो वेरोनिका से कहती है कि जो तुमने शुरू किया है उसे तुम्हें खत्म करना जरूर होगा। दरअसल जब भी कोई बीजा बोर्ड की मदद से किसी आत्मा को इंसानों की दुनिया में बुलाता है तो उसे प्रोसेस को पूरा करना होता है, और आखिर में गुड बाय भी बोलना होता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो इसी दुनिया में रह जाती है। और वेरोनिका और उसके दोस्तों ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था, और ना ही उन्हें इसके बारे में पता था। नन वेरोनिका से कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। ये बात सुनते ही वेरोनिका को अपने भाई बहनों की चिंता होने लगती है।
वो घर आकर हर जगह पवित्र निशानों को ड्रॉ कर कर उन्हें लगा देती है ताकि वो बुरी शक्ति से अपने भाई बहनों को बचा सके। उसी रात जब वो अपने कमरे की विंडो से सामने वाले घर में देखती है तो उसे एक साया दिखाई देता है। इसी बात से डरकर वो जल्दी से अपने भाई के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे दीवार पर वही साया दिखाई देता है जो उसे सामने वाले घर में से देख रहा था। वो साया अपना हाथ बढ़ाता है और वेरोनिका ने उस जगह पर जितने भी पवित्र निशान ड्रॉ करे थे उन्हें जला देता है और इसके बाद वो उसके भाई पर भी हमला कर देता है। वेरोनिका डरते हुए अपने भाई को उठाती है पर उसका भाई कहता है कि तुमने ही मेरे ऊपर हमला किया है। वेरोनिका इस घटना से बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, इसलिए वो तय करती है कि वो अपने भाई बहनों को अपने साथ ही सुलाएगी। वेरोनिका को तभी एक साया दिखाई देता है और वो उसके पीछे जाने लगती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसी तरह के और भी बहुत सारे साए हैं। वेरोनिका पवित्र क्रॉस उठाकर खड़ी हो जाती है और उसके भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं और तभी उसे दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखती है जो दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी मॉम खड़ी है। दरअसल ये इनकी मॉम होती है जो नाइट शिफ्ट से घर वापस आई होती हैं और वो वेरोनिका को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा डांटती हैं और कहती हैं कि ऐसा करने से तुम अपने भाई बहनों को बहुत ज्यादा डरा दोगी। दरअसल उन्हें पता नहीं होता है कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है और जब वेरोनिका सोती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है जिसमें उसकी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और जब वो सुबह को उठती है तो वो अपने मैट्रेस को उठाकर देखती है जहाँ पर उसे जलने के निशान दिखाई देते हैं जिससे उस मैट्रेस पर एक आकृति बनी हुई होती है। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के मैट्रेस को भी उठाकर देखती है जहाँ पर उसे उसी प्रकार के जलने के निशान दिखाई देते हैं। इस बात से वो बहुत घबरा जाती है और वो एक बार फिर उस नन के पास जाती है जिसे स्कूल में सिस्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। वेरोनिका सिस्टर डेथ को सारी बातें बता देती है और सिस्टर डेथ कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी इसी प्रकार के साए दिखाई देते थे जिनसे मैं बहुत डर जाया करती थी, इसीलिए मैंने अपनी दोनों आंखें भी फोड़ ली, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं आज भी उन सायों को देख सकती हूँ। और अगर तुम अपने आप और अपने परिवार को उस बुरी स्पिरिट से बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक बार फिर उस वीजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा और वो काम पूरा करना होगा जो तुमने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था। तुम्हें इस बार स्पिरिट से गुड बाय कहना होगा जिससे कि वो अपनी दुनिया में चली जाएगी। वेरोनिका मदद मांगने के लिए अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाती है जिनके साथ उसने वीजा बोर्ड के द्वारा दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था। वेरोनिका उनसे मदद मांगती है लेकिन वो अब उसके साथ इस काम में नहीं आना चाहते थे और तभी वो लड़की जिसके कान में वेरोनिका ने कुछ कहा था वो कहती है कि तुम कह रही थी कि मैं 5 दिनों में ही मर जाऊंगी। वेरोनिका अपने घर वापस आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के बदले अपनी सिस्टर को वीजा बोर्ड के आगे बैठाएगी और वो वीजा बोर्ड को एक्टिव करने के बाद उस बुरी स्पिरिट को बाय कहेगी जिससे कि वो स्पिरिट चली जाएगी और वेरोनिका फिर से उस वीजा बोर्ड को जोड़ती है जो पिछली बार फट गया था। वो उसके ऊपर एक कांच के गिलास को रखती है और अपनी सिस्टर को आमने सामने बैठाती है। ये तीनों अपनी उंगलियों को उस गिलास पर रखते हैं और अब ये वीजा बोर्ड की मदद से उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलते हैं और ये उस बुरी स्पिरिट को गुड बाय कहते हैं, लेकिन वो बुरी स्पिरिट उन्हें गुड बाय कहने से मना कर देती है। इसके बाद कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती हैं और वो गिलास जो उन्होंने वीजा बोर्ड के ऊपर रखा था वो लुढ़क कर अपने आप ही गेट की तरफ चला जाता है। घर की सारी लाइटें भी बंद हो जाती हैं और अब वेरोनिका बहुत डरने लगती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे भाई की जान खतरे में है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और वेरोनिका देखती है कि इस बुरी शक्ति ने उसके भाई को उठा लिया है और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसे उसका भाई मिल जाता है और वो अपने भाई को गोदी में उठाकर अपनी बहनों के साथ नीचे आ जाती है। और इससे पहले कि ये सब के सब घर से बाहर निकलते कि वेरोनिका अपने आप को मिरर में देखती है और वेरोनिका देखती है कि उसके हाथ में कोई भी नहीं है और ये सिर्फ उसका भ्रम था। अब वेरोनिका को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसका भाई अभी भी घर के अंदर था, इसीलिए उसे एक बार फिर घर के अंदर जाना पड़ता है। और जब वो घर के अंदर जा रही होती है तो सभी चीजें अचानक अपने आप गिरने लगती हैं और वो उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसका भाई बैठा होता है और वो अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका भाई साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और तभी वेरोनिका अपने आप को टूटे हुए शीशे में देखती है। शीशे के दूसरी तरफ उसे एक साया दिखाई देता है
और वेरोनिका समझ जाती है कि इसी साय ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ है और आज तक उसके घर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और उसके परिवार और उसके भाई बहनों पर जितनी बार भी हमला हुआ है वो उसने खुद ने किया है। उसका दिल, दिमाग और शरीर उस आत्मा के कब्जे में है, इसलिए कभी उसे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन अब वो इस बात को जान चुकी है। इसलिए वो जब तक खुद को नहीं मारेगी उसके परिवार को उस स्पिरिट से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट उसे रोक लेती है और हवा में उठाकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और ठीक इसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं। वो वेरोनिका की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ रही होती है और तड़प रही होती है और वो तभी नीचे गिर जाती है। इसके बाद वेरोनिका को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं इधर डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो वेरोनिका के रूम में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और तभी वेरोनिका की फोटो में अचानक आग लगने लगती है और तभी डिटेक्टिव को कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि वेरोनिका की डेथ हो चुकी है। और डिटेक्टिव को अगले 5 सालों तक समझ में नहीं आता कि वो इस केस को कैसे एक्सप्लेन करे। और 5 साल बाद वो वेरोनिका के केस वाली फाइल में लिखता है कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला केस था और उसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और उसी केस के आधार पर ये मूवी बनाई गई है। तो ये थी वेरोनिका की सच्ची घटना पर आधारित मूवी। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।